अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जो पुख्ता आवाज़, बेहतरीन धुन और पुरअसर शायरी का मिलाप होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक तख्लीक किया जाता है। आज ये मिलाप हमारे सेट पर होने जा रहा है क्योंकि हमारे जो पहले मेहमान हैं एक बेहतरीन शायर हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है क्योंकि हम जो अपनी नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो वो शायरी से कहीं दूर होते चले जा रहे थे, लेकिन यूथ को शायरी के साथ जोड़ के रखा हुआ है इन्होंने। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं उमैर नजमी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उमैर साहब? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। आते ही अब मुझे लगता है ये कहना चाहिए इरशाद इरशाद, प्लीज़ कुछ सुना दें आप। जी, दो अशार मैं पेश करता हूँ पहले कि लगी गज़ल की ज़मी बांझ, वाह, खाद लाई गई, कहीं से ढूंढ के कल उसकी याद लाई गई। मैं 4 साल तक उस दिल का हुक्मरान था, फिर करार दादे अदम एतमाद लाई गई। ओए, क्या बात है, तालियां हो जाएं। प्लीज तशरीफ रखें। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं भाई, ज़बरदस्त एनर्जी, जहाँ भी जाती हैं छा जाती हैं, बेहतरीन आवाज़ की मालिक हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे तो ये लगता है कि वो अमेरिका में या फिर लंदन में शिफ्ट हो चुकी हैं। आज ये उन्हीं से जानेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं शाज़िया मंजूर। सुनो सुनो, बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल ला गया। क्या हुआ? आप इधर नहीं जाना, आपने इधर हाँ आना। फिर कहना, आपा इधर आगे गिर जाएंगी। आपा इधर। मेरा तुम पे दिल ला गया, तो जीने का मजा गया गया गया। सुनो सुनो, बोलो बोलो, ओ चढ़ते में बड़े जज्बात में गई। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। खैर, ये तो मैंने मजाक इसलिए किया था क्योंकि हमारे यहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस बहुत बनते हैं, है ना? तो मैंने कहा पुल ही शायद पुल बना नहीं। लें। प्लीज तशरीफ रखें आपा। सबसे पहले तो भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। अभी अमेरिका के टूर से वापस आएंगे। जो बाइडेन की हुकूमत में आप बहुत ज्यादा वहाँ रही हैं, तो क्या ट्रंप को लाने में भी आपका किरदार है? देखिए, उन्होंने कहा आप लकी चार्म है उनके लिए, तो रुक जाए तो मैं रुक जाऊँ। आए, आप बहुत सारे लोगों के लिए लकी चार्म है, ये हम सब जानते हैं। यू नो, तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं, जीत जाएगा बेचारा। जी उमैर साहब, जानना हम ये चाहेंगे कि इतने क्लिप्स हम आपके सोशल मीडिया पे देखते हैं, आए रोज वायरल हो रहे होते हैं। मुझे लगता है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से ज्यादा आपकी मजबूत सोशल मीडिया टीम है। कंटेंट शायद ऐसा है कि जिससे आजकल के नौजवान रिलेट करते हैं और नौजवान शायद इन दोनों चीज़ों से आजकल रिलेट कर रहे हैं। आजकल मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी मैं भी बहुत नौजवानों में आती हूँ ना, तो यार आपा, आप और मैं नौजवान ही है, क्या हो गया है? मैं सिर्फ नौजवानों के लिए आपा तो प्यार से कहते हैं छोटी हैं हमसे। ये हुई ना बात। तो नौजवान कैसे इतना ज़्यादा मुतासिर होते हैं और क्या रेजोनेट कैसे करते हैं आपकी शायरी के साथ? क्या दिल टूटने वाली होती है, उम्मीद दिलाने वाली होती है, ज़्यादा इश्यूज क्या हाईलाइट करते हैं? शायर का काम यही होता है अपने माशरे में इर्द गिर्द जो भी फैला हो उसको नजर आता है, कहीं कोई जुल्म है, ज्यादती है, कहीं कोई जज्बा उसको नजर आता है कि इसको ज़बान मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो उसका काम यही है कि उसको फ़ौरन शेर की ज़बान में बयान कर दे, और शेर की ज़बान इतनी सहल हो, आसान हो कि उसको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर आदमी तक उसका इब्लाग हो जाए, समझ। तो मेरे ख्याल में जो नए शोरा हैं जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने शायरी के साथ जोड़ा है, उन्होंने बेसिकली वो जो मुफर्रस और मुअर्रब किस्म की जो शायरी थी, बोला ही नहीं जा रहा, बोलने नु छड़ में सुने पहली बारी। मुफर्रस फारसी ज़्यादा और मुअर्रब अरबी, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा तरकीबात ना हो। अच्छा, आप दुनिया भर में परफॉर्म करती हैं, हर जगह क्राउड पुलर जिसको कहते हैं ना, और जो एनर्जी है वो आपको देखते ही बाहर आती है। तो किस जगह का क्राउड आपको सबसे अच्छा लगा और किस जगह का क्राउड आपको लगा यार इतने सोए पे नहीं? अच्छा, मजे की बात ये, मेरे गानों की नौयत इस तरह की है कि सोया हुआ भी जाग जाता है, फौत भी होया हुए तो उठ जाए। और जैसे ढोल बजदा, अचान मेरे मखना, अचान मेरे मखना के हस गए एक पल इधर रगना के नजरा, ऐस नैना दा जकना भी जान मेरे मखना। ओ आहा, आप ही उठ पैंदे। हम खुश नसीब हैं कि हम आपकी आवाज़ सुनते हैं और सुन रहे हैं। ज़बरदस्त भाई। नहीं, ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। ये मैं आपको बात बताऊं, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात हमारे लिए भी। पता है क्यों? अल्लाह ताला किसी किसी को ये कमाल देता है कि वो इतनी देर तक रुके रहे। जी बिल्कुल, मेंटेन किया, कोशिश की है, लेकिन ये मेरे लिए बड़े
थर्ड जनरेशन मुझे सुन रही है। बड़ी कामयाब कोशिश की है। ये बड़ी शायर में मेरा है ना हुणी बाप सही बात है, शायर। हुणी तो अन्ना मेरा हाथ पंजा पहन। अच्छा, हम जब शायरों की बात करते हैं ना, कहते हैं जब बार बार दिल टूटता है तो आप बेहतरीन शायर बनते हैं। क्या पहली कोशिश ही कामयाब हो गई थी या बार बार दिल तोड़वाना पड़ा? हाय, मेरा तो एक बार भी नहीं टूटा, और ये अफवाह है कि दिल टूटना जरूरी होता है। शायद टूटे हुए दिल के साथ ही पैदा होता है। टूटे हुए दिल के साथ पैदा होता है, मतलब एडा की गम होता है। नहीं, पंजाब कार्डियोलॉजी जरूर जाना। और टूटे दिल तो इलाज नहीं कर रहे। असल में ठोकर जो होती है ना, वो होती है आपके लिए मशअले राह। जी जी। बहुत सारे लोगों के लिए वो मायूसी का बायस बन जाती है, मेरे जैसे बंदों के लिए वो मशअले राह है, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो फिर आप उठते हैं। जी जी, तो बिल्कुल। आपने कोई ठोकर जरूर खाई होगी जिंदगी में। वो ठोकर सिर्फ दिल टूटने वाली नहीं होती ना, वही कोई यही भी मैं हो कह- सकती है। यही मैं हो कहना सकती है। बिल्कुल कोई भी हो कोई सकती है। जरूरी नहीं है। तो वो तुसी ना दसो सन पता चले। दिल कभी नहीं टूटा, बहुत लकी रहे हैं इस मामले में। जी, मैं पब्लिकली तो यही क्लेम करता हूँ। लेकिन अनपब्लिकली बहुत टूटा है। मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको इरशाद। आप तो समझ सारा जाओगे। कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मैं थोड़ा अजीब हूँ। कि भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, ओहो हो। भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, वो ले रही है जमाने से इंतकाम मेरा। आए क्या बात है आपा, ये कोई गल अंदरू हो रहे। तेथे का मुलट से दिल तोड़े है। आप समझे? अच्छा, दिल तोड़े भी हैं? अब इस पे भी एक शेर कहा हुआ है मैंने कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, वाह, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। आए क्या बात है। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है कॉमन नॉनसेंस। कुछ ऑफ बीट से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे जवाब देंगे। अच्छा, हम भी ऑफ बीट ही जवाब ना ना, इतनी बड़ी गुलकारा ये कह रही है, मैं नहीं मान सकती। वो कौन सी चीज है जो आपको 2 बार तो मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी बार आपको खरीदनी पड़ती है? आपा, पहेली है, जिंदगी में 2 बार वो चीज आपको मुफ्त मिल जाती है। जिंदगी आपा, लेकिन जिंदगी तो एक बार ही मतलब खरीद मिलती है। कर सकते हैं? हाँ, खरीद थोड़ी सकते हाँ, हैं कि यार वो मैंने भी जिंदगी दे दो 5 रुपए दी किलो। दो को ना चुंगा भी पा देना। अच्छा, मैं नहीं आंदा। उमर साहब, तुसी सोचो, मैं सोच रहा हूँ दोनों भी नहीं आ रहा। दांत My 2 goodness। बार तो आपकी जिंदगी में निकलते हैं, फिर तीसरी बार जब टूटे तो आपको लगवाना खुद पड़ता है, पैसे भी खर्च बड़े के खरीदना लगते हैं। पड़ता है। यानी कि चले, हरूफ तहज्जी में चे के बाद क्या आता है? अली पे पेते जीम से हे। अरे क्या बात है। अनवर मकसूद एक शो में मोइन अख्तर के साथ बैठकर लूज टॉक किया करते थे, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? लूज टॉक ही था। लूज टॉक ही था। मैं बोलने वाली जबरदस्त। वो कौन सी चीज है जो आप लाख कोशिश के बावजूद भी नाश्ते में नहीं खा सकते? जहर। दिव्या, आपको कोई दोपहर का खाना, रात का खाना। दोपहर का खाना, रात का खाना। अरे वाह, क्या Thank you बात very है। much। वो कौन सा लफ्ज है जो दुनिया की हर डिक्शनरी में गलत है? ABCDFGHIJKLM लफ्ज़। लफ्ज। हाँ जी, गलत है। लफ्ज गलत है। हाँ। गलत। तो आपने क्यों तो हिंट दी है? आपा देखो, है बनता तो है ना, हमारी। वो मैं उनकी आपा भी तो हूँ। एक पाकिस्तानी जिंदगी में सबसे ज्यादा माफी किससे मांगता है? पुलिस से। बाबा माफ कर, फकीरों से मेरे ख्याल में। आए अल्लाह, ये किसने आपको जवाब बताया? बिल्कुल ये यही दुरुस्त है। कहते हैं। हमारा काम ही मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व आए, करना है। क्या लोगों अच्छा, बात है। भाई बड़ा मजा आता है एक फकीर का वाकया सुनने। जी प्लीज। हम लोग मून मार्केट गए, मैंने कहा चल यार पाकिस्तान आए, कुछ खट्टी मीठी चीज खाऊं, गला नहीं खराब हुआ इतने दिनों से। मांगने वाला है फकीर बैसाखियों पे। अच्छा। तो उसने मुझे आके कहा अल्लाह देना। अब बड़े मैं अल्लाह देना। मैं कहा बेटा अल्लाह तेरा भला करे, मेरे को कैश नहीं कर बाजी थोड़ा जी ना। मैं कहा भरावा मेरे को नहीं कहा, कहना हौसला नहीं पैंदा तेरा। मैं कहा तू वही है। मैं कहती हूँ आगे उसका दिल बस का नहीं चल, मैंने चंड नहीं मारती, कटनी है कि नहीं पैसे कट रही कहना हौसला नहीं पै रहा तेरा। अच्छा आपा, टुरी जांदी सुनिधि चौहान का क्या जबरदस्त उस पर फीडबैक आया है? क्या पर्सनली भी उन्होंने आपको कॉल शॉल की, बताया? एक्चुअली जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है तो इंस्टा पे होता है, और मैं खुद सुनिधि चौहान की बहुत बड़ी फैन। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, लिविंग लेजेंड जी। और उनका इस गाने के बारे में कहना itself बहुत बड़ी बात है। आई एम थैंकफुल। आपके गानों पे तो भंगड़ा भी हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं वहाँ। हाँ जी। अमेरिका तो ही कम करते मैं करन जानी, हाँ। क्योंकि बेचारे बड़े सुस्त ने, ट्विस्ट तो अलावा आंदा कुछ नहीं। तो मैं जाके भंगड़ा करवाती तो सुकून अच्छा, आता है। वैसे आप तो गोरों की शादी में भी मुझे लगता है वही आपके गाने ही सारे चलते होंगे हैं। आपको मजे की बात बताऊं, जो मेरा अभी लास्ट शो था ट्रम्प होटल में, गाला था और सबने टक्सीडो पहने हुए। फिर उसके बाद भाई टक्सीडो भूल गए सबको, अच्छा। और जो भंगड़े डले ओए होए। और क्या रौनक लगी है। ओवरसीज में सबसे ज्यादा मजा यही आता है। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ शादी में रौनक लगी और इवेंट्स की भी आप बात करी हैं, जो आप बता रही हैं जिस इवेंट के बारे में,
हमारे भी चूंकि सोर्सेज होते हैं, कोई ना कोई खबर हमें भी कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। खबर कुछ आजकल जो है ना गर्दिश कर रही थी, हमारे तक भी पहुंची कि माशाल्लाह से आप शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपको किसने बताया ये? देखिए मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट के पास बहुत सारे जो है ना सोर्सेज मौजूद होते हैं। नहीं अभी की नहीं, हाँ। लेकिन कर लूंगी जल्दी। लेकिन आपा हमें तो एक खबर मिली है कि शादी हो चुकी है, आप शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। तो हमने सोचा आपको मुबारकबाद दी जाए सबसे पहले आते ही। देखिए जब होगी तो मुझे ज़रूर मुबारकबाद दीजिएगा। मैंने कहा मैं करूंगी और बहुत जल्दी करूंगी शादी। अब वैसे मैं एक बात बताऊं, ये तो आपका पर्सनल मैटर है और आप ज़्यादा बेहतर समझती है, लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर बता दिया जाए तो लोग मिलके आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जब आप लोगों को बताते हैं, लोग खुश होते हैं आपकी देखिए खुशी फिर में। मैं जब बोलूंगी ना तो लोग कहेंगे शाज़िया मंजूर बोल पड़ी। तो बेहतर आप इसको यहीं रोक दें, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपको बोला मैंने अभी शादी नहीं की, जब करूँगी बहुत जल्दी करूँगी, फिर अनाउंस भी करूँगी। तो प्लीज़ बंद कर दे इस बात को यहीं पे। मेरा टेम्पर ज़रा लूज हो जाता है, अब मुझे गुस्सा मत चढ़ाना प्लीज़। अच्छा वैसे आप मानती क्यों नहीं है यार, बता दें। अरे भाई मैं होगी तो मानूंगी ना, मैं ऐसे कैसे मान जाऊं? आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, आप मेरी बड़ी बहनों की जैसी भी हैं। हाँ, तो मुझसे छुपाने वाली क्या बात है? तुम निकाह में शामिल थी क्या? नहीं ऐसे लेकिन कह हमें पता चला, अब ऐसे बंदे ने बताया जो निकाह में शामिल था। अच्छा वो बंदा दिखाओ मुझे पहले तो फिर मैं देखती हूँ उसके बारे में। अब मुझे गुस्सा चल रहा है, मैं बता रही हूँ ना। अच्छा आपा वैसे ਤੁਹਾਡਾ दिल किथे लगे? दिल लगी करना तो कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं लेकिन है। दिल वैसे नहीं लगा मेरा, क्योंकि मैं भी इनकी कबीले की, मैं तोड़ने वालों में से हैं? अच्छा आपा क्या कह के दिल तोड़ती हैं? रहती कुछ नहीं। नहीं कि भाईजान आपका मेरा कोई फ्यूचर नहीं नहीं है। भाईजान नहीं, सवाल आते रहते हैं जवाब जाते कोई नहीं। भाईजान के बाद कुछ कहने की जरूरत पड़ती है? वो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा आपा वैसे किस किस्म के मैसेजेस आते हैं जो अब आप कहते हैं यार ये ना ही आए तो अच्छा है? यार पिछले दिनों ना एक बड़ा मजेदार मुझे मैसेज आ रहा था। हाँ मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। वो एक्टर हैं पेशावर से। अच्छा तो वो मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इग्नोर किए जा रही, मैं इग्नोर अच्छा। आते रहते हैं हम लोगों को मैसेज अच्छा, ऐसे। एक दिन बेचारा थक गया, मुझे कहता है आपने नहीं करनी आयमा बेग का, मेरा चन्ना का, मेरा किसी अरशद का का, नंबर दे। किसी का नंबर दे दे। मुझे वो हंसी आई, मैं कहा, बहुत अच्छे। पूरे महीने से मोहब्बत के दावे मेरे से हो रहे हैं। और एक महीने के बाद कह रहा फलाने का नंबर दे दो, अमकाने का नंबर दे दो, फलाने का नंबर। मुझे बड़ा हंसी उस पर। आप आज आप आई हैं तो हमारा बार बार दिल चाह रहा है कि कुछ आपसे हम सुने। आज मैं आपको अपना जो मेरा नया गाना रिलीज हुआ है ज़माना, प्लीज मैं आज आपको वो सुना। लिरिक्स ये 90s के एरा का गाना है बेसिक। ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसी नोट पे अब हम ब्रेक लेंगे। चलो ब्रेक लेनी है। हाँ ब्रेक लेनी है। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन ये काम होने लगा है। वेलकम बैक टू सुनो तो सही। उमैर जी ये बताइए कि क्या आप चिलगोज़े खरीद लेते हैं? इतनी आमदन होती है एक शायर की, क्योंकि जब हम शायर का जिक्र करते हैं आप इसको उठाने के बाद मैं पागल सी हो गई। अच्छा उमैर जी मेरा सवाल ये है कि क्या शायर इतने पैसे बना लेते हैं कि वो चिलगोज़े जाके आराम से खरीद सके? शायर इतनी मोहब्बत कमा रहा था कि उसको घर बैठे चिलगोज़े ला के देने वाले मिल जाते हैं। हैं आपा मेरा से जेड़ा शायर तुम दे के जावे ना अद्धे साम दे देना प्लीज। मुझे सालम नहीं खरीदे जाते साडे। ठीक आपा वैसे कोशिश करके खिंचा के कोई शायर ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब इन्ने पर्क्स ने कि लोग चिलगोज़े कार आके देंदे ने। सिर्फ चिलगोज़े नहीं, बहुत कुछ आया अंदर। अच्छा तो इसको क्या प्रोफेशन बनाया जा सकता है? जब हम इनकम की बात करते हैं, जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस को लेबल ये किया जाता है कि शायद इस प्रोफेशन में इतने पैसे नहीं है कि एक इंसान का गुजर बसर हो सके। डू यू एग्री? मैं शायरी को पेशे के तौर पर देखता नहीं हूँ, ये पेशा हो नहीं सकता। ये एक शौक है, इससे पैसा बनाना मेरे ख्याल में शायरी की तौहीन है। अब अगर इसको मतलब ये रखा कि मैंने इससे ही कमाना है, ये नियत रखना, मेरे ख्याल में इससे इस नियत रखने से मेरे ख्याल में कोई भी आर्ट फॉर्म होती है ना, उसकी प्योरिटी में फर्क आ जाता है। कुछ शायरी हो जाए कुछ तादा शार हैं जी। तो इसी मौके की मुनासिबत से, क्योंकि शाज़िया आपा जैसी समात यहाँ मौजूद है, क्या? तो मैं कुछ आप खुद बहुत अच्छे हैं जी। क्या क्या बिछड़ के उसने इशारा नहीं किया, मैंने तो देखना भी गवारा नहीं किया। वाह 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 वाह। ओए, क्या क्या जालिम। बिछड़ के उसने इशारा नहीं किया, हाँ। मैंने तो देखना भी गवारा नहीं किया। वाह। अब उसकी वजह आ रही है कि सैराब कर रही थी कई और खेत भी, यूं ही तो उस नदी से किनारा नहीं किया। अरे क्या बात है। कितनों से उस्तवार किया रब्त उसके बाद,
लेकिन यकीन किसी पे दोबारा नहीं किया। वाह 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 वाह। यार वैसे क्या वेरी बात, इंटेंस। क्या कहने। कैसे आती है ये थॉट? जब हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है, जी। ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको डूबना पड़ता है। इसी तरह शायरी इतनी अच्छी बेहतरीन शायरी और बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स की अक्कासी करते हैं आप, तो ये कैसे आ गया है बगैर दिल टूटे? एक शायर इतना हसास वो होता है कि किसी दूसरे की जगह खुद को महसूस कर पाता है वो। कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त आया हो आपके पास बड़ा परेशान हो कि यार मेरा दिल टूट गया है कि कुछ नज़म लिख दो, कुछ लिख दो यार? नहीं, फरमाइशी शायरी तो नहीं होती। हाँ। वो बताता है कि ये कुछ मेरे साथ हो गया, तो अगर वो असर इतना करे तो हो सकता है उसे अच्छा। कोई नज्म कोई उससे बरामद हो जाए। बद्दुआओं भरी। जी जी, वो बद्दुआओं भरी। मैंने एक वो कहा था कि शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, वाह। गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। अरे वाह वाह वाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डन 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 डन। आप हैं कौन? मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, पर दरे यार से कभी कोई मुझे आटा ना मिला। सुभान अल्लाह। हासिल कलाम शेर है इरशाद इरशाद। कि हट्टे कट्टे हो कोई काम क्यों नहीं करते। दसो। हाय हाय। ओए होए होए। कि हट्टे कट्टे हो कोई काम क्यों नहीं करते। वाह, वाह, वाह। मैं वो साहिल हूँ जिसे कोई भी सदा याद नहीं। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। आप बैठे तो सही है, अभी मेरा तारफ सुनेंगी आपके पांव से जमीन निकल जाएगी। आपने ये हाथों की 4 उंगलियां आप मुंह में ले लेंगी मैडम कि मैं कौन हूँ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ आप किससे पंगा ले रहे हैं? आप बहुत दबंग खातून है, आप बता दें कौन है आप? मैं हूँ डॉन, हैं। डॉन? अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, इनकलाबी शायर डॉन एलिया। नहीं, ये पहली बार सुन रहे हैं। हमने जॉन एलिया तो सुना था, ये डॉन एलिया हम पहली बार। इसलिए कि मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ। पीछे रखे पिस्टल उमर को। नजमी साहब, जी। आपने मेरी वो किताब तो जरूर पढ़ी होगी कि तवान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये आपकी किताब है? जी मेरी किताब है। अच्छा, आप डाउन एलियन हैं बेसिकली। हाँ, डॉन। आप मुझे लेट डाउन ना कीजिए, मैं यकीनन डाउन एलिया। माफ कीजिए, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आपके जो शेर है ना वो ट्राली के पीछे भी नहीं लिखे जा सकते। तुम्हें क्या पता हो शायरी किस बला का नाम है? आपको बड़ा पता मैं है। यहाँ पर उमर नजमी साहब को टफ टाइम देने आया हूँ। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक चूचा, अब वो चूचा कैसे पकाऊं कि गैस आती नहीं। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ। बाबा को आपा बाबा कह दे वरना मैं तो दस दिया ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਿਵਾਂ ਜੇ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਜਵੇ। टिशू। हम चाहेंगे कि हमारे पास इतने जबरदस्त शायर हैं, वही कुछ शेर सुना दे ताकि आप कुछ इंस्पायर हो जाएं। जी, इनके लिए शेर मेरे ज़हन में आ रहे थे तो मैं पेश कर देता हूँ। नहीं यही शेर आपका अपना है। जो आपने खराब कर दिया। हाँ जी, जो खराब कर दिया उसी की तस्दीक कर दें। उसी की तस्वीर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अच्छा परिंदा मैं चूचा निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, वाह। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह वाह। ये शेर था मरहूम। शायर हो ना हाँ जी। कुड़ी ना रल गए हो ना ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ। नहीं, पहले तो अपने पहले सुन लो ना। हाँ हाँ, है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, वाह। वाह 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 वाह। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। आए, ओए, 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 ओए। ਨਾ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣਾ ਕਾਵਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ। चले मैं एक बात सोच रही हूँ, जी, आपको कोई अपने मुशायरे पे भी बुलाता होगा या नहीं? तुमने फिर मुझे दस्तक दी है, मुझे तंग किया है, ओह अच्छा, तो फिर आमद हो गई आप पे। यारो कल मैंने मौत का मंजर देखा, आमीन। जब हिना को मैंने मेकअप के बगैर देखा। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। छोड़े इसको, आए एक डील करते हैं। हाँ, जी। आप मुझे अदबी महफिलों में इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ए थले उतरो ना, आहो। अंडर जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰਵਰल्ड। इसी तरीके से मेगा सीवरेज सिस्टम। ਉਹੀ हाँ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ। मेगा मैं कोई छप्पड़ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਡਰਵਰल्ड ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਡਰਵਰल्ड की दुनिया ਓਏ ਪਛਤਾਓ ਲੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਵੇਖੋ
शाजिया जी पूरा अंडरवर्ल्ड आपका फैन है और मेरी हाथ जोड़ के अपनी भैन अगे कोई इल्तिजा कि मेरी लिखी शायरी ते गाने तुसी खाओ क्योंकि तुसी जेड़ा भी गाना गांदे हो वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन तो थले नहीं खलोता। शेर सुनाओ, गाना मैं हुणी बनाना। शेर मैं बनाया जी। हाँ। आमद होइए। हाँ। खाना खाओ कदी थानेदार लित्तर ना चखना। खाना खाओ कदी थानेदार दा लित्तर ना चखना। ओ चन मेरे मगना आए चन मेरे मगना एक पल इधर तकना के ये गाना गाना या मेरा वो गाना गा दे। डकैती मोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गई हाँ। उतो लम्मा मैनू पाया कीता थैया थैया डकैती मोड़ी में तबीबा छेती बॉडी में तबीबा ये। नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया आ तुसी तो डाकू ओपन कर देता। और जाने जाने आपा और भाईजान और आपकी नजर एक शेर है। ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी दुनिया 4 दिना दा मेला फिर मिट्टी दी तेरी क्या निकल के बाहर। छेती मोड़ी में तबीबा। ये तो बहुत ही जो है ना डाडा किस्म का, ये जो डाउन एलिया थे ना, पता नहीं नाम भी इतना अजीब सा था। आपा हमें अब इससे एक ब्रेक चाहिए। ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दिया बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी हो जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी टोर पंजाब बन दी हो बल्ले बल्ले भैया तेरे की लग दे नी बल्ले बल्ले भैया तेरे की लग दे बड़ा हंसनी है हो बड़ा हंसनी है नैन मिला के ओ तेरे। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कभी ऐसे हुआ हो कि घर में आप बैठे हो, आमद ना आ रही हो, मतलब आपका वो सिलसिला रुक गया और आपने सोचा हो यार चाय पीता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, लेकिन गए हो तो ना पत्ती हो और ना गैस हो, कभी फिर क्या? आमद हो जाती। हाँ। फिर तो ये भी एक सिनेरियो, इस पे भी आमद हो जाएगी जैसे उन्होंने कहा है। तो लेकिन हो जाता होता है। 2 शायर हैं कि जब उसने मिलके कहा बस उमैर भूल गए, आहा, कसम खुदा की मेरे हाथ पैर फूल गए, जब उसको देखा तो पहला ख्याल ये आया वाह, हमारी उम्र के इतने बरस फजूल गए। ओए होए 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 होए, क्या बात है। ये दो अच्छा, वैसे शायर थे। भाभी को शिकवा नहीं होता कि ये किस किस्म की शायरी, आप ये किसको साइलेंट मैसेज भेज रहे हैं? बीवियां थोड़ी होती हैं शक्की मिजाज। शायरों की नहीं, उनको अंदाजा होता है। कह रहे ना उनको शक नहीं होता था मेरा हाथ पड़ना। उम्र तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। शक्की नहीं होती। शक्की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वो होती? बीवी ही नहीं। मुझे पहले पहल लगता था, प्लीज ये इसकी फरमाइश आई, आप सुना दें। मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। वाह वाह। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, हाँ। तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। हमें पूरा जुनू दरकार है, उस पर सुकून भी, हमारी नस्ल में एक जीनियाती मसला है। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या कहें? डिलीवर अ डायलॉग। शाजिया जी के लिए ये है कि जो डायलॉग है आपने वो गुनगुनाना है, ठीक है जी। हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। हुस्न का मजाक ना उड़ा, आहा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक न बन जाए। क्या बात है। हुस्न का मजाक ना बना। आहा, जबरदस्त जबरदस्त यार, जबरदस्त। अब कोई और अंग दे इसको, कोई और। हुस्न का मजाक ना बना, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक न बन जाए। वाह वाह वाह। हुस्न का मजाक ना उड़ा, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक न बन जाए। हाय हाय हाय, तेरा मजाक न बन जाए।
हाय 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 अल्लाह। क्या कहने। उमैर के लिए हमारे पास एक डायलॉग है, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। आपने बहुत अफसुरदा होकर ये डायलॉग कहना है। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। अच्छा, अब आपने इसको बहुत खुश होकर आपने ये डिलीवर ओ मौला नू मौला ना मार दे, मौला थोड़ी मारदा है। शुक्र अब आपने गुस्से में गुस्से में मैं क्या मौले नू जो मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। क्या बात है। अंदरून लाहौर की जब हम बात करते हैं बड़ा क्यूट सा स्टाइल है वो, उनका अपना ही तलफ़्फ़ुज़ होता है। हाँ। वो अगर उस स्टाइल में आप बोल देना, मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, तो मजा ही आ जाए। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। अब आते हैं रैपिड फायर की जानिब। Okay. शाजिया जी, आप रेडी हैं? एवर रेडी। एवर रेडी। सबसे ज्यादा किससे सीखा? मैडम नूरजहां, लता जी से, आशा भोसले से या हालात से? इन सब से मैंने सीखा, लेकिन हालात ने बहुत कुछ सिखाया। एक गुलकार को बचना चाहिए गरूर से, खट्टी चीज़ों से, नकाली से, सर्दी से। गरूर से। किसकी कॉम्पोजिशन ना गाने का मलाल रहता है? निसार बज़मी, आर.डी. बर्मन, ख़याम, चाहत फ़तेह अली। विचो पहले चाहत कर दो प्लीज। फिर मैं सवाल का जवाब देवांगी, नहीं तो पिस्तौल दियो। चाहत को हमने ठिशक्यू कर दिया जी। अच्छा, अब बताइए। निसार बज़मी, आर.डी. बर्मन, ख़याम। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आर.डी. बर्मन साहब के साथ गाना चाहूँगी। आपके पास कीमा पॉलिसी कौन सी है? करेले कीमा, आलू कीमा, लोबिया कीमा या फिर कचनार कीमा? कीमा होना चाहिए, बाकी चीजें सुना ली। आए, सही बात है, भूख लग रही देखो है। प्लीज, कीमे की बेहुरमती नहीं करनी है ना? जिस चीज में डले अच्छा लगता है। अच्छा लगता और है। कचनार में तो आए हैं। अब चलते हैं जी उमैर नजमी साहब की तरफ। कौन सी चीज देखकर आपको अच्छी आमद होती है? आंखें, जुल्फें, कदामत या गुर्बत? आंखें। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आंखें बोलती हैं, ये हमें समझाएं कैसे बोलती हैं आंखें? एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ। ओए ओए, क्या बात है यार, जबरदस्त शुक्र जबरदस्त। करो, इन्होंने ये नहीं कहा मैं फड़क जाता हूँ। अगली स्टेज वही है। क्या में पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद पैदा होते तो इनमें से किसके शागिर्द होते? हफीज़ जालंधरी के, साहिर लुधियानवी के, बड़े गुलाम अली के, आशिक मिस्त्री के? साहिर साहब का। 4 खवातीन आपके सामने और किसी एक के हुस्न पर आपने शायरी करनी हो तो किसका इंतखाब करेंगे? ऑप्शंस हैं सबा कमर, कैटरीना कैफ, माहिरा खान या मथीरा। इनमें से या कोई अपनी पसंदीदा बता दें। नहीं, माहिरा का नाम लिया आपने। माहिरा खान। माहिरा खान को आप पसंद करते हैं? उन पे शायरी की जा सकती है। माहिरा खान पे आप क्या शेर कहना चाहेंगे? उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, वाह, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है। ओए, यार वैसे जबरदस्त। अच्छा, अब आपा के लिए कोई शेर हो जाए। हाँ, से वाला कोई शेर ना कही। मैं इस टाइम पे सीरियस हूँ। मैं जुज़वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे, मगर जब उसने कहा देख सब दिखाई दिए। ओए ओए, आई स्पेशलिस्ट में लगता है आपा। अच्छा चलिए, मेरे लिए आप क्या शेर कहना चाहेंगे? नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, वाह वाह। वो 2 दिए जो हवा के सबब दिखाई दिए। अब मैं कुछ सियासी पर्सनालिटीज के नाम लूंगी, उनके लिए आपने एक मिसरा कहना है जो भी उनकी पर्सनालिटी पे फिट आता है, राइट? मियाँ शहबाज शरीफ। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो? मियाँ नवाज शरीफ। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो। आसिफ अली जरदारी। वो खुल के खेला सियासत के दाव, जीत गया। ओए, जबरदस्त। बिलावल भुट्टो। फिर एक बार मुखालिफ चुनाव जीत गया। क्या बात है यार, जबरदस्त, इंटेलिजेंट। अली अमीन गंडापुर। कसम खुदा की मेरे हाथ पैर फूल गए। ओके। फैसल वाउडा। कम नसब की चाह का घटिया नशा, खानदानी शख्स पे तारी ना हो। ठीक है, ओके जी, तालियां हो जाए। वादब बा मुलाइजा हो नहीं सकता, होशियार हैदराबाद दक्कन की नवाबजादी, लेट उठने की आदी, अंदरों टाड़ी उत्तो सादी, लंगर की बर्बादी, तशरीफ ला रही है नवाबजादी। आप फिर आ गई हैं, वैसे आज कैसे आना हुआ है? हम कोई IMF की किस्त हैं जो बगैर शराइत के नहीं आ सकते। वाह, हम नवाबजादी हैं, आहो, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आ सकते। नवाबजादी आप दोनों से गुफ्तगू करना चाहती हैं। साढ़े को टाइम नहीं। आप तो जानते हैं कि अच्छे गुलकार
और अच्छे लेखक एक रियासत के लिए कितना कीमती असासा है। मैं कहनी है तुसी खुद भी काफी एहसास हो पर रियासत ਨੂੰ नजर नहीं पे आ रहा। अच्छा, अब हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, बताएं। मेरियां पिनियां कुट दे। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਛਣ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बांके अपनी हद में रहो, हाँ वरना हम तुम्हारा सर तुम्हारी तोन से जुदा करवा देंगे। ये अच्छा ही तो इतनी सर्दियों में मैं फिर हाइनेक कैसे पहनूंगा? अगर आप इजाजत दें जी, जी। तो हम आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, मैं कहनी है शुरू करो। और अगर आपको अच्छा लगा ताड़ी बड़ी मेहरबानी साडा साडी रियासत चाहिए ना। मैं कुछ करा ना करा मैं कुछ दे के डोरांगी। साडे बड़े माड़े हालात तुसी शुरू ते करो। नवाबजादी तो सैर तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕੁਛ आ जाना। वे थल्ले कर वे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। शुरू करो। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, हाय हाय ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋਰਿਆ, ਰੁੱਠਰਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ, ਰੁੱਠਰਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਵੇ ਅਸਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਿਆ। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋਰਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ। क्या बात है। कले मंगो तो काफी। बस जी साड़ी रियासत चल रही है नच गा के। आपा अच्छी आवाज है, मैंने लगता है चंगा गांदे ने, पर ये मरोरिया दी मैंने समझ नहीं आई। असल च ना पिछले हफ्ते इन्हां दी रियासत दा किसी ने बाजू मरोड़िया, हाँ, उत्थों ही उन्होंने मरोड़िया लाया। हमारे नवाब चाहते हैं कि आप दोनों को हमारी रियासत में सवा सवा मरले के एक एक आलीशान सिंगल स्टोरी महल अता किए, साथ ही जिनमें 20 यूनिट फ्री होंगे। नहीं 20 यूनिट्स और सवा मरले में, उसमें तो टॉयलेट बन सकता है। हमारे नवाब के पास पैसों की कमी नहीं। हाँ। नवाब देख लो, घोड़े पे लिखवाया 2000 सीसी। बांके हद अदब, तेन कड़ाली ना पड़ जाए मेरा वीर। चल शाबाश। पालकी निकालो बांके। वो जेड़ी पीछे बनी नहीं हुई वही अपने मेहमानों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया यार। थैंक मेरी यू जी। जान। उमैर नजमी साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपा से हम फरमाइश करेंगे कि हमें कुछ सुना दें अच्छा सा गुनगुना कर, और फिर हम इजाजत ले लेंगे।